हे फ्रेंड्स हे फ्रेंड्स वेरी गुड मॉर्निंग। बात कर रहा हूँ मैं स्पाइस लाउंज फूड वर्क्स लिमिटेड की। दोस्तों इस स्टॉक की आप अगर परफॉर्मेंस देखेंगे तो आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा। आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है क्योंकि हमारे पास में क्या रहता है ना दोस्तों, हम किसी भी स्टॉक को एनालाइज करते नहीं है, उसके बारे में पढ़ना चाहते नहीं है। जो भी न्यूज़ में चल रहा है या आजकल के यूट्यूबर जो भी बता दे रहे हैं हम उसके बेस पर काम करते हैं। जैसे स्टॉक में लगातार अपर सर्किट लगा है 47 से आज स्टॉक लगभग 70 रुपये पहुँच गया है। ये पहली बार स्टॉक में नहीं हुआ है, इससे पहले अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में यहाँ भी एक बार हुआ था। सितंबर 2024 के समथिंग ऐसा देखने को मिला था। तब से आप यहाँ पर आप स्टोरी देखेंगे तो दोस्तों ये स्टॉक यहाँ पर लगभग 47 के समथिंग था और स्टॉक इतनी बुरी तरह से गिरा कि दोस्तों ये लगभग 30 रुपए के समथिंग आपको प्राइस यहाँ पर देखने को मिला। अब सोचिए किसी ने अगर यहाँ भी एंट्री लो होगी और अगर वो बंदा यहाँ से निकल के नहीं गया होगा तो उसको लगातार लोअर सर्किट मिल रहे होंगे और वो इससे निकलने की हिम्मत ही नहीं हो पा रही होगी। हिम्मत मतलब उसको मौका ही नहीं मिल पा रहा होगा कि अब बंदा यहाँ से निकलेगा कैसे। एक तो लॉस में और लगातार लोअर सर्किट। तो ये जो अपर सर्किट आपको लगातार दिखाई जा रहे हैं ये आपको यहाँ से फंसाने का काम किया जा रहा है। तो दोस्तों कभी भी आप ऐसे स्टॉक में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पहले कंपनी को एक बार जाके थोड़ा सा मोटा मोटा आइडिया ले लीजिए और उसके बाद कंपनी में इन्वेस्ट करिएगा। मैं आपको अभी इसके बता देता हूँ, इसके थोड़े से फंडामेंटल के बारे में बात करेंगे। आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये वाला यहाँ से देखिए दोस्तों, ये स्क्रीनर पर मैंने ओपन कर रखा है। कंपनी का मेन बिजनेस आप समझ लीजिए, बिजनेस है इसका डीलिंग इन शेयर बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटी। इसके बाद कंपनी प्रोवाइड्स कंप्यूटर एंड आउटसोर्सिंग सर्विस इन आईटी सेक्टर के लिए प्रोवाइड कर रहा है, इंक्लूडिंग डेटा वॉइस और वीडियोस। लेकिन ये फंडामेंटल आप देखेंगे, मार्केट कैप है दोस्तों 4796 करोड़। ठीक है, मार्केट कैप एक स्मॉल कैप कंपनी है। अगर आप स्टॉक पीई में देखते हैं 952 का स्टॉक पीई। दोस्तों क्या कितना ज़्यादा स्टॉक पी आप यहाँ से देखेंगे। और कंपनी का अगर आप इंडस्ट्री पी की बात करेंगे तो वो 130 है। आरओई के डाटा कंपनी के पास में नहीं है, आरओसी का डाटा कंपनी के पास में नहीं है। ठीक है, डेब्ट टू इक्विटी कंपनी के पास में नहीं है। लेकिन वहीं आप ईपीएस देखेंगे तो 0.07 का, ये भी कोई एक अच्छा संकेत कंपनी के लिए नहीं है। जब आप थोड़ा सा और डीप में जाते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ से पता चलता है कि ये सेल्स है। यानी आप देखेंगे सितंबर 24 में 0.11 और 52 करोड़, इधर 34.76, फिर 0.37, फिर 0.49। अब आप ये बताइए कि कंपनी के अंदर ये हो क्या रहा है, यहाँ क्या चल रहा है। ये जो ऑपरेटिंग मार्जिन दोस्तों 62% हुआ करते तो वो 32 चले गए और यहाँ पर 45 जो होते थे 19 हो गए और 1.5% के रह गए। इसके बाद एक और जो बहुत बड़ा पॉइंट है जिसको मैं कवर करूँगा दोस्तों, प्रमोटर की होल्डिंग आप देखिए। इसमें होल्डिंग का क्या हाल चल रखा है। दिसंबर 2022 में होल्डिंग थी 62% की। ये होल्डिंग इन्होंने बरकरार रखी है सितंबर 2024 तक। इसके बाद 60% होल्डिंग सेल कर दी। दोस्तों क्या हो रहा था कंपनी के अंदर यहाँ से स्टोरी में, यानी आपको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा इन्वेस्ट होने से पहले कि आखिर ये हुआ क्यों है। क्यों शेयर होल्डिंग में प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी क्यों बेची, सारा पैसा पब्लिक के पास क्यों फंसा हुआ है, क्यों डीआई की होल्डिंग नहीं है कंपनी के पास में, क्यों एफआईआईज का कोई भी इनके पास में कुछ नहीं है। क्या ये उनका एक बिलीफ सिस्टम अपना क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। और अगर प्रमोटर ही कंपनी को अपना सेल करके जा रहा है स्टेक को, तो आप उस कंपनी का भविष्य सोच सकते हैं। आप इस पर मत जाइए कि स्टॉक में लगातार अपर सर्किट लगे। दोस्तों ऐसा टाइम आएगा कि स्टॉक आपको निकलने तक का टाइम नहीं देगा और आप इसमें इतनी बुरी तरह से फंस जाएंगे कि आप मतलब लाइफ टाइम ये सोचेंगे यार स्टॉक मार्केट तो सच में बहुत बेकार चीज़ है। और जितने भी लोगों के मुंह से आप ऐसा सुन रहे होंगे कि स्टॉक मार्केट बहुत